हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम टैली में बताएंगे आपको कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट की एंट्री कैसे करते हैं। मैं आपको इसके पहले थोड़ी सी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उसी कंडीशन पर करेंगे जब आपका सेल या परचेज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया है। जैसे ही सेल और परचेज पोस्ट कर दिया जाता है, फिर उस कंडीशन पर आप रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट की एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो ऐसा आपका टैली आपको परमिशन नहीं देगा, आपकी एंट्री इनकम्प्लीट रहेगी। इन केस अगर आप पोस्ट कर देते हैं, सेल या परचेज पोस्ट कर देते हैं, तो आप उस टाइम पे आप अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट और अपने सप्लायर को डेबिट नोट जारी करते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर में, आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। मैं आपको दिखाऊंगा। DSS मैंने प्रेस किया, डी फॉर डिस्प्ले, एस फॉर स्टैटिक रिपोर्ट्स। आप यहां पर देखेंगे सेल्स ऑर्डर में कोई एंट्री नहीं है, और सिंपल ऐसे परचेज में देखेंगे तो परचेज ऑर्डर में कोई एंट्री नहीं है। मैं यहां पर सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, फिर उसके बाद रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट की एंट्री करेंगे। दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके सिस्टम पे ऑर्डर्स वाउचर नहीं एक्टिवेट है तो आप अपने कीबोर्ड से F11 की यूज करेंगे। फिर उसके बाद इन्वेंट्री में चले जाएंगे। इन्वेंट्री में जाने के बाद आप यहां पर जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन को यस करेंगे, इनवॉइसिंग को यस कर देंगे, और यहां पर अदर फीचर्स के सारे ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर देंगे। फिर गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। ई फॉर ऑर्डर्स, अभी सेल्स ऑर्डर है, मैं सबसे पहले परचेज करूंगा, फिर उसके बाद सेल्स करूंगा। तो मैं यहां से प्रेस करता हूं अल्ट F4, अल्ट प्लस F4, ई फॉर ऑर्डर वाउचर, अल्ट F4 फॉर परचेज। मैं यहां से डेट चेक करता हूं, अल्ट F2, 1/4, मैं 1/4 को नहीं बल्कि इसको 1/8/22, 1 अगस्त की एंट्री करता हूं। पार्टी नेम, मैं यहां पे अल्ट C करके एक पार्टी नेम क्रिएट कर लेता हूं। पार्टी नेम है इसका HARIGO। आज गुरु गोविंद सिंह का जन्म है, GURU, गुरु GOVIND, गुरु गोविंद, TRADERS। गुरु गोविंद जो थे वो सिख गुरुओं के 10वें गुरु थे, तो उनको इसीलिए आज का दिन गुरु गोविंद सिंह के नाम से मनाया जा रहा है। इनको मैं सिंडिकेटर में रखूंगा क्योंकि मैं गुड्स को परचेज करने जा रहा हूं। कंट्रोल ए से मैंने डेटा को सेव कर दिया, एंटर करते हुए चले आएंगे, और यहां पर PO01, और यहां पर आप परचेज अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं परचेज अकाउंट में नहीं पोस्ट करूंगा, मैं यहां पर एक नया लेजर क्रिएट कर दूंगा। यहां पर PURCHASE, परचेज ORDER, परचेज ऑर्डर को अंडर परचेज अकाउंट्स रखेंगे। परचेज अकाउंट्स में एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल्स रहेगा और गुड्स रहेगा। कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया। परचेज टैक्सेबल, P फॉर परचेज, टॉप एरो की से परचेज टैक्सेबल एक बार में ही आ जाएंगे। अल्ट सी करके मैंने आइटम क्रिएट कर लिया। मैं यहां पर HP डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप सिस्टम होता है, मैं HP डेस्कटॉप और यूनिट्स यहां पर नंबर्स में लेता हूं, और यस किया, टैक्स को यस किया, अनवैल्यूड टैक्सेबल। मैं एज्यूम करता हूं कि 28% मुझे डेस्कटॉप पर जो टैक्स होगा वो चार्जेबल होगा। तो ड्यू ऑन 1 अगस्त, मैं ड्यू ऑन 1 अगस्त ही रखूंगा। गोडाउन कहीं पर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वांटिटी मैंने 100 पीस का, और जो एक पीस है वो 22,500 का है, 22,500 का। और मेरा यहाँ पर मैंने इसको एंट्री कर दिया। फिर उसके बाद मैं CGST और SGST
जो कि मैंने पहले से ही बना रखा है। अगर आपने अपनी टैली में नहीं बना रखा है तो आप CGST और SGST को, CGST को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। मैं यहाँ से कंट्रोल इंटर करके एक बार आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस इंटर करके आप वाउचर को एडिट कर सकते हैं। तो CGST को देखो, आप देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, फिर GST है, GST में C डिनोट्स फॉर सेंट्रल टैक्स, C डिनोट्स फॉर सेंट्रल टैक्स, और कंट्रोल ए करके डेटा ओके कर दिया है। और वैसे SGST फॉर स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए से मैंने डेटा को सेव कर दिया, वाई फॉर एक्सेप्ट कर दिया। परचेज ऑर्डर, फिर उसके बाद मैं गुड्स को क्या कर सकता हूं, कर लेता हूं, रिसीव कर लेता हूं। Alt प्लस F9 से रिसिप्ट नोट RN01 पार्टी नेम मैंने गुरु गोविंद ट्रेडर्स, परचेज ऑर्डर इसको लिंक कर दे दूंगा मैं, परचेज ऑर्डर 01। फिर उसके बाद Alt C RECEIPT रिसिप्ट NOTE रिसिप्ट नोट को मैं परचेज के अंडर रखूंगा, रिसिप्ट नोट, और यहाँ पर गुड्स हो जाएगा। कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया मैंने, परचेज टैक्सेबल है। आप देखेंगे कि मैंने कुछ भी इसमें एंटर नहीं किया, वो सारी की सारी डिटेल्स बैक से जो परचेज ऑर्डर का मैंने नंबर इसको लिंक किया है वो क्या हो गया, वो अपने साथ ले आया। मैंने कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया, रिसिप्ट नोट यस कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने एक परचेज ऑर्डर दिया और दूसरा रिसिप्ट नोट किया। अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको, इस वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको रिजेक्शन इन की एंट्री अगले एपिसोड, अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम रिजेक्शन इन की एंट्री करेंगे। तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूं V फॉर वाउचर, और उसके बाद यहां से मैं जाऊंगा गेटवे ऐप टैली पर रहते हुए ई फॉर ऑर्डर्स प्रेस करेंगे, ई फॉर ऑर्डर्स, और Alt प्लस F6 से क्या होगा, रिजेक्शन आउट होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि हमारा जो परचेजिंग है वो अगर पोस्ट नहीं हुआ है तो उसी कंडीशन पर हम रिजेक्शन आउट करेंगे। रिजेक्शन आउट का मतलब ये हुआ कि सप्लायर ने आपको सामान भेजा हुआ है, लेकिन क्या है कि उसमें से कुछ सामान टूटा फूटा है या कुछ सामान उसमें से डैमेज है या स्क्रैप्ड हो गया, तो उसको आप पार्टी को सेम टाइम या दूसरे दिन या तीसरे दिन या विद इन अ वीक या विद इन 15 डेज या विद इन अ मंथ, एज पर रेगुलेशन, एज पर डायरेक्शन, जैसे आपकी उससे डीलर से बात होती है, जो भी आपका सप्लायर होता है उसी हिसाब से। गुरु गोविंद सिंह ट्रेडर्स, नेम ऑफ आइटम HP डेस्कटॉप, रिसिप्ट नोट नंबर 01। देखो 100 पीस का दिया था, और इसको ये जॉब और गोडाउन में गया हुआ है, 100 पीस दिया था। 100 पीस में से बंदा बोल रहा है कि 5 पीस खराब है, 5 पीस खराब है, तो 5 पीस खराब है, तो 5 पीस मैंने इसको क्या कर लिया, वापस कर लिया, और कंट्रोल ए करके डेटा को सेव कर दिया। अगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिजेक्शन आउट की एंट्री देखना है तो आप DSS प्रेस करेंगे, R प्रेस करेंगे, R फॉर रिसिप्ट, R फॉर रिसिप्ट नोट, R फॉर रिजेक्शन इन, और R फॉर रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट देखेंगे मैंने अगस्त में एंट्री किया हुआ है। यहाँ पर अगस्त में आप देखेंगे कि 5 नंबर जो HP डेस्कटॉप था वो क्या हुआ है, गुरु गोविंद सिंह से लिया था 100 नंबर, जिसमें से 5 नंबर खराब है। अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज में पोस्ट कराएंगे और इसका इफेक्ट देखेंगे कि क्या इसका इफेक्ट है। V फॉर वाउचर और F9 फॉर परचेज। F9 प्रेस करेंगे, F9 से जैसे F9 से परचेज, और यहां पर मैंने इसको इंटरेस्टेड लोकल एक वाउचर क्लास बना रखा है। मैं अगली वीडियो में आपको वाउचर क्लास के बारे में, सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 2 3 और F2 डेट चेंज कर दिया, 2 अगस्त कर दिया। पार्टी नेम गुरु गोविंद सिंह, और इसका जो रिसिप्ट नोट नंबर 01 है, एंटर कर दिया, और यहां से परचेज अकाउंट कर देंगे, परचेज टैक्सेबल। आप देखेंगे कि मैंने 100 का ऑर्डर दिया था, 100 को रिसीव भी किया, लेकिन जब मैंने परचेज किया तो इसमें 95 ही रह गया, क्योंकि 5 को मैंने, जो 5 कंप्यूटर्स थे, 5 को मैंने क्या किया, सेम टाइम या नेक्स्ट डे या विद इन 15 डेज या विद इन अ मंथ उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। मैंने आपको एक चीज बताया था कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट की एंट्री उसी वक्त होती है
जब तक हमारा परचेज पोस्ट ना किया गया हो। अगर परचेज में आपने परचेज पोस्ट कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उस कंडीशन पर फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कस्टमर या सप्लायर को जारी किया जाता है। कंट्रोल लेकर के डेटा को मैंने सेव कर दिया, वाईफाई डेटा एक्सेप्ट करा दिया। अब अपी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, अल्ट F1 से आप चेक करेंगे। देखो यहाँ परचेज ऑफ गुड्स है, यहाँ परचेज अकाउंट में है, और उसके बाद जो परचेज अकाउंट में जो जो आपका स्टॉक है, जो आपका स्टॉक है परचेज अकाउंट यहाँ पे देखेंगे। परचेज अकाउंट यहाँ से आपने जो अगस्त की एंट्री की थी वो अगस्त की एंट्री यहाँ पर है। अगर इसमें से आपको टैक्स एनालिसिस देखना है तो आप अपने कीबोर्ड से अल्ट A+F1 करेंगे तो बताएगा कि आपकी जो टैक्स गुड्स की वैल्यू वो कितनी है, जो आपका टैक्स है कितने का है, आपका CGST कितना है, SGST कितना है, या अगर IGST है तो कितना है। दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।